मित्रों नमस्कार। आज के इस खास सेशन प्रेरणादायक उद्यमी में आप सबका स्वागत है। मित्रों पता है ना, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का आह्वान करते हुए कठोपनिषद का एक मंत्र कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरम निबोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। दोस्तों वास्तव में मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। हमें से अधिकतर लोग सफलता की कहानियों को पढ़कर यही सोचते हैं कि हम भी ऐसा कर लेंगे या हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रिसोर्सेज या पैसों के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरा यह मानना है कि सफलता अमीरी की गुलाम नहीं होती है, बल्कि सफलता तो कदम चूमती है उनका जो लगनशील, धून और इरादे के पक्के एवं कर्मयोगी होते हैं। आज रविवार है और हर रविवार को हम बात करते हैं एक प्रेरणादायक उद्यमी की, जिनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका बचपन गरीबी में बीता। अपने पिता के साथ उनके मिठाई की दुकान पर काम करना पड़ा और आज वे एक फेमस बैंक के फाउंडर एंड ओनर हैं। मतलब मिठाई वाले से अरबपति एवं बैंक के मालिक बनने तक की कहानी। दोस्तों वैसे सामान्यतः माना जाता है कि जिसके पास अच्छी खासी पूंजी हो वही लैंडिंग बिजनेस में आ सकता है, क्योंकि यह तो कर्ज देने वाला काम है ना। तो जाहिर सी बात है जिसके पास प्रचुर पूंजी होगी, कैपिटल होगा, वही इसमें कदम रखेगा। परंतु आज के इस शख्स की कहानी तो बिल्कुल ही अलग और उल्टा है। इन्होंने जब अपनी लैंडिंग की शुरुआत की तो इसके पहले तक उनकी सैलरी थी मात्र 5,000 रुपए। नौकरी छोड़ने के बाद उनके पास लैंडिंग शुरू करने के लिए सेविंग के मात्र 2 लाख रुपए थे। उसके बावजूद इन्होंने न सिर्फ लैंडिंग बिजनेस में कदम रखा, बल्कि उसे बैंक बनाया और बैंक भी पूरी सफलता के साथ बनाया और सफलता के साथ चला भी रहे हैं। लैंडिंग के माध्यम से इन्होंने गरीब महिलाओं की जिंदगी को भी एक नया आयाम दिया है। इसलिए अगर इन्हें आज हम नारी शक्ति को परिभाषित करने वाले पुरुष की संज्ञा भी दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके बैग का टैग लाइन है, आपका भला सबकी भलाई। जी हाँ, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। ये प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं श्रीमान चंद्रशेखर घोष जी, जो बंधन बैंक के फाउंडर और मालिक हैं। घोष और उनकी कंपनी बंधन बैंक की सफलता की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और प्रेरक भी है। आरबीआई ने जब बंधन बैंक को लाइसेंस मिलने की घोषणा की तो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि उस समय सिर्फ 2 लोगों को ही ये लाइसेंस मिला था। एक था आईडीएफसी बैंक और दूसरा था बंधन बैंक, जबकि उसके मुकाबले में रिलायंस, बिरला और बजाज समूह जैसे बड़े ग्रुप की कंपनियां थी। और इस तरह 23 अगस्त 2015 को तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली ने इस बैंक को लॉन्च किया। चंद्रशेखर घोष का जन्म ग्रेटर त्रिपुरा के एक छोटे से गांव जो बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, वहां 1960 में हुआ। घोष अपने 6 भाइयों बहनों में सबसे बड़े हैं। परिवार में घोष के पिता की सिर्फ एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। घोष ने बचपन से आर्थिक तंगी को देखी है, बड़े करीब से देखी है। घोष ने इसे चुनौती की तरह लिया और पिता के हाथ उठाने लगे। घोष अपने स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद इस दुकान में काम किया करते थे, लेकिन कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन कराया करते थे। चंद्रशेखर ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई ग्रेटर त्रिपुरा के एक सरकारी स्कूल में की। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वे अपने काका के साथ बांग्लादेश चले गए। वहां ढाका यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में अपनी मास्टर डिग्री किया। ढाका में उनके रहने और खाने का इंतजाम ब्रोजोनंद सरस्वती के आश्रम में हुआ। क्योंकि उनके पिता ब्रोजोनंद सरस्वती के बड़े भक्त थे और सरस्वती जी का आश्रम यूनिवर्सिटी में ही था, इसलिए आसानी से चंद्रशेखर को वहां रहने का इंतजाम हो गया। बाकी रही फीस और कॉपी किताबों की, तो उसके लिए वे ट्यूशन पढ़ा लिया करते थे। ढाका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पहला काम भी वही शुरू किया। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औरों के लिए जीना उन्होंने अपने पिता से सीखा है। उन्होंने बताया कि जब वो अपने गांव जा रहे थे तब उन्होंने अपनी पहली कमाई से 50 रुपए से अपने पिता के लिए एक शर्ट खरीदी थी। लेकिन पिताजी ने कहा
कि मुझसे ज्यादा इस शर्ट की जरूरत तुम्हारे चाचा को है, तुम उन्हें ही दे दो। तभी से घोष के दिमाग में बात दौड़ गई कि औरों के लिए जीना ही असल में जिंदगी का नाम है। साल 1985 घोष की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मास्टर्स खत्म करने के बाद इन्हें ढाका के एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRAC ब्रैक बोलते हैं, में जॉब मिल गया। यह संगठन बांग्लादेश का एक बड़ा संगठन है जो छोटे छोटे गांवों में महिलाओं को सशक्त करने का काम करता है। घोष कहते हैं कि वहां महिलाओं की बदतर स्थिति देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। उनकी हालात इतनी बुरी होती थी कि उन्हें बीमार हालत में भी अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करना पड़ता था। उन्होंने BRAC के साथ लगभग 1.5 दशक तक काम किया और 1997 में कोलकाता वापस लौट आए। 1998 में उन्होंने विलेज वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। यह संगठन भी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए काम करता था। घोष ने यहां पर भी वही हालत देखी जो उन्होंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को देखा था, और इन सब से निकलने का उनके पास एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था शिक्षा। उनको जागरूक किया जाए। वहां महिलाओं को बिजनेस के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और उनकी अशिक्षा का लोग भरपूर फायदा उठाया करते थे। समाज में महिलाओं की खराब स्थिति को देखते हुए घोष ने महिलाओं को लोन देने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने की सोची। एक और घटना है जिसने घोष को माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया था। वो घटना एक थी कि एक साहूकार का आदमी हर रोज एक सब्जी वाले के पास आया करता था और सुबह में उसे 500 रुपया दिया करता था और हाथों हाथ ब्याज के 5 रुपए ले लिया करता था और फिर शाम में आकर के मूलधन के 500 रुपए भी ले लिया था। घोष चूंकि सांख्यिकी के विद्यार्थी रहे थे तो उन्हें इसका कैलकुलेशन समझ में आ रहा था कि साहूकार सिर्फ आधे दिन का ब्याज 1% लेता है, जिसको अगर वार्षिक दर से देखा जाए तो लगभग 700% पड़ेगा ब्याज। हालांकि सब्जी बेचने वाले इसको बुरा नहीं मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ 5 रुपए ही देना पड़ रहा है ना, न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न किससे मांगना है। तो उन्हें चंद्रशेखर जी को लगा कि हम तो इससे कम ब्याज में इन लोगों को पैसा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इनका काम भी होगा और हमारा भला भी होगा और इनकी गरीबी भी मिटेगी। लेकिन उस वक्त नौकरी छोड़कर खुद की कंपनी खोलना उनके लिए आसान काम नहीं था। नौकरी से जो 5,000 रुपए उनके मिलते थे उसी से उनका परिवार चलता था, परंतु उन्होंने सोच लिया कि वैसे भी इस 5,000 रुपए से मेरा कोई भविष्य बनने वाला नहीं है, तो क्यों ना कुछ अलग कोशिश किया जाए, मतलब जिससे कि अपना भला भी हो और सबकी भलाई भी हो। यह सोचकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उन्हीं के अनुसार इस फैसले से उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई थी। वे स्वयं और अपने भाई के द्वारा इनको कन्विंस करने की बड़ी कोशिश की, परंतु चंद्रशेखर जी अपने फैसले पर अड़े रहे और इस तरह उन्होंने मात्र 2 लाख रुपए से अपनी बंधन नामक एक स्वयंसेवी संस्था शुरू की। नाम भी कमाल का रखा, बंधन। अपनी संस्था के नाम के बारे में घोष जी का कहना है कि बंधन नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यह आपसी विश्वास को दर्शाता है। यह नाम समाज को जोड़ने का अभियान जैसा था। घोष बताते हैं कि वो कलकत्ता के हुगली जिले के छोटे छोटे गांव में जाकर महिलाओं को लोन लेने के लिए तैयार किया करते थे। काफी समझाने बुझाने के बाद महिलाएं अपने कारोबार या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेने के लिए तैयार होती थी। हालांकि शुरुआत में तो महिलाएं उन पर संदेह भी किया करती थी, लेकिन जब लोन लेने वाले आने लगे, पैसे मांगने लगे, तब दूसरा ही समस्या खड़ा हुआ। उनके पास पैसे की किल्लत होने लगी, जिसके लिए वे उस समय कई सारे बैंकों में गए। सबने मना कर दिया और सबका यही कहना था कि न तो आप कोई रिनाउंड पर्सन है कि आपके गारंटी पैसा मिल जाए, और नहीं आपकी बैलेंस शीट पुरानी है, और नहीं बैलेंस शीट में आपके प्रॉफिट है, तो किस आधार पे लोन दें। हालांकि उस समय सिडबी ने उन्हें 20 लाख रुपए का लोन दिया और उनका काम फिर से चल पड़ा, और आज तो करीब करीब 35 से ज्यादा बैंकों ने उन्हें बड़े बड़े लोन दिए हैं, बड़े आराम से लोन दिए हैं। 2009 में घोष ने बंधन को रिजर्व बैंक द्वारा NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लिया, और वर्ष 2013 में जब RBI ने प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की बात कही तो घोष ने उसके लिए भी वहां पे एप्लीकेशन डाला, और परिणाम स्वरूप 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक अस्तित्व में आ गया। मित्रों, आज इस बैंक को शुरू हुए लगभग 5 साल हो गए हैं
अभी बंधन बैंक का प्रेजेंस करीब करीब 34 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में है। वर्तमान समय में इस बैंक के लगभग 4,500 से अधिक बैंकिंग आउटलेट्स हैं तथा यह पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ से अधिक कस्टमर की सेवा में तत्पर है। इसके साथ ही साथ ये बैंक आज देश की लगभग 80 लाख महिलाओं को इस काबिल बना चुका है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपने परिवार का खर्च उठा सके और अपने परिवार को पाल सके, लोगों को भी पाल सके। आज यह बैंक भारत के गांव और कस्बों में लोगों को लोन देने का काम करता है। हालांकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोन देना इनकी प्राथमिकता है। बंधन का ध्येय सशक्तिकरण के माध्यम से गरीब मुक्त दुनिया सृजन करना है। इनका इरादा 2022 तक विश्व स्तर पर इंटरनेशनल माइक्रो फाइनेंस संस्था बनाने की है, जो लगभग 10 मिलियन लोगों को सेवा प्रदान करेगा। तो मित्रों, ये था आज का प्रेरणादायक उद्यमी की कहानी, श्रीमान चंद्रशेखर घोष जी की कहानी, जिन्होंने लैंडिंग की सफर शुरू की और एक सफल बैंकर हैं आज के समय में। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज के लिए विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक दूसरे प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।